हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संधि डायोड में विसरण धारा की दिशा क्या होती है? आइए इस प्रश्न की मुख्य धारा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक संधि डायोड है कुछ इस तरीके से। तो दरअसल संधि डायोड में दो फलक होते हैं और दोनों फलकों की जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। अर्थात अगर हम पहले फलक को एन प्रकार का लें तो दूसरा फलक पी प्रकार का होगा, तथा अगर पहला फलक पी प्रकार का है तो दूसरा एन प्रकार का होगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा पहला फलक जो है वो एन प्रकार का है तथा दूसरा फलक पी प्रकार का है। ऐसी स्थिति में एन, अब क्योंकि ये वाला फलक जो है वो एन प्रकार है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी और होल कम होंगे। वहीं अगर बात करें इस पी प्रकार के फलक की तो उसमें होल की संख्या ज़्यादा होगी तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। अब जैसे ही इन विपरीत प्रकृति वाले फलकों को एक दूसरे के साथ हटाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो होल होता है उसके ऊपर थोड़ा धन धन जैसा गुण होता है तथा इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक होता ही है। अब दोनों के ऊपर क्योंकि आवेशों की थोड़ी थोड़ी विपरीत प्रकृति है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। दरअसल होता यह है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस होल में जा जाके घुस जाते हैं कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे एन प्रकार में वो दरअसल इधर से उठ करके उधर चले जाते हैं। और इस डायोड के अंदर दरअसल ये प्रक्रिया हो रही है विसरण की प्रक्रिया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एन प्रकार वाले में इलेक्ट्रॉन की घनत्व ज़्यादा है, पी प्रकार वाले में होल की घनत्व ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की घनत्व कम है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाएगा, अर्थात एन से पी की तरफ। वही जो होल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल की जगह ले रहा है इसलिए जो होल होगा वो इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेगा, अर्थात जो होल है वो पी से एन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संधि डायोड पर, तो यहाँ विसरण के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तथा जो होल है वो कुछ इस तरीके से गति कर रहा है। होल के ऊपर ऐसे बना देते हैं, क्योंकि जो वैद्युत धारा होती है वो दरअसल इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत गति करती है, अर्थात यहाँ पे जो वैद्युत धारा होगी कुछ इस तरीके से होगी। इसे आई बोला जाता है। दरअसल ये आई धारा ही हमारी विसरण धारा है, और इस आई का कुल मान जो है वो तब तक जीरो नहीं हो जाता जब तक कि यहाँ पर एक आवेशों की परत ना बन जाए। इसको विसरण धारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह विसरण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। क्योंकि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं एन से पी की तरफ, वो घनत्व के अंतर की वजह से गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो विसरण धारा की दिशा होगी वो दरअसल होती है पी से एन की तरफ। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमने हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।